एक वो मिनिस्टर हैं, सीएम हैं उधर के योगी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है ना, वो ये ज्यादा देर या तो चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, या फिर ये जो उनसे इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मर्ज तो खैर ये तो उनकी एक अपनी जो है ना, वो बड़े जो है ना, शुरू से ही उनका जो है ना, कि ये विजन है, एक सोच है, वो इस किस्म के जो है ना, वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आए दिन झड़पें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, ये माहौल, ये मामला जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाह है। और बाकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से चल रही है, कहीं भी जो है वो किसी भी किस्म की आपको ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि आप तो जी हाँ, आज से 1-2 दिन पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था पाकिस्तान के ऊपर कि या तो पाकिस्तान इतिहास से ख़त्म होगा या फिर उसका जो विलय है वो भारत में होगा। तो इस पर जो है वो पाकिस्तान के लोगों का बहुत ही बड़ा रिएक्शन सामने आते हुए नज़र आ रहा है और सबको यहाँ पर बौखलाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वो लोग क्या कहता है, वो पूरे डिटेल से हम लोग वीडियोस को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। सीएम है उधर के योगी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है ना, वो ये ज्यादा देर या तो चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, या फिर ये जो उनसे इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मर्ज तो खैर ये तो उनकी एक अपनी जो है ना, वो बड़े जो है ना, शुरू से ही उनका जो है ना, कि ये विजन है, एक सोच है, वो इस किस्म के जो है ना, वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। लेकिन ऐसा जो है ना, वो हरगिज नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो पाकिस्तान का कोई एक सूबा जो है वो मुतासर हो सकता है अगर इसी तरह से ये हालात चलते रहे। अल्लाह ना करे बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ना करे जी। हम तो जो है ना, ये नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है ना, नेशनलिज्म हो, हम ठीक है, यूनिटी हो, जबरदस्त मिलकर जो है ना, हो गया। हम काम करें। है कि पाकिस्तान डर रहा है कि इससे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं, तो हमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है? वजह क्या है? तो जिस तरह अगर यहाँ पर देखे फाटा में, जो फाटा को यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़म किया, और बलूचिस्तान के हालात देखे, तो जाहिर सी बात है कि लोग उठेंगे। जो पुराना अफ़गानिस्तान था, जो अमीर अमल्ला खान और रहमान खान ने जो यहाँ पर ड्यूरेंट को दिया था 100 ईयर्स माहदे के लिए, तो वो लोग अभी उठ रहे हैं। कितनी देर ऐसे चल पाएगा जो सिचुएशन चल रही है? मैं तो आपको आज की एक रिसेंट मिसाल देता हूँ जी ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं जी जी। और इन्होंने जाकर क्लास में गाना सुनाया है, जो तू मेरा हमदर्द है। अब आप मुझे बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे तरक्की करे, जरा इनसे पूछिए आज इन्होंने ये क्यों किया। अच्छा जरा चले, पूछिए। वो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बड़ी जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और देखने वाले भी इसके ऊपर कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने ये सुनाया है ना, और स्टूडेंट्स के साथ अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हुई है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। वो तो ठीक है, लेकिन आप जरा सुनकर भी तो देखिए। आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है, जब पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान या तो इतिहास से ख़त्म होगा या उसका जो विलय है वो भारत में होगा। ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोला गया। मतलब ये बात जो भी लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में सभी लोगों का एक ही सफावार है कि अभी पाकिस्तान का जो कंडीशन है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान खुद के ऊपर डिफेंड नहीं हुआ तो हो सकता है कि पाकिस्तान का किसी न किसी देश में विलय हो, या तो चाइना हो या फिर इंडिया हो, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में अफ़गानिस्तान से भी जो युद्ध है वो पाकिस्तान के ऊपर चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए और पाकिस्तान के सरकार को यहाँ पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और उन्हें कोई भी गलत कदम उठाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, वरना इसका जिम्मेदार खुद और खुद पाकिस्तान ही होगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कुछ भी अटैक या फिर कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं भारत या फिर अफ़गानिस्तान, इसका जो मेन है वो क्रेडिट जाएगा भारत और अफ़गानिस्तान को, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का ये जो स्टेटमेंट गया, यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों का ये अभी भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी स्थिति को सही कर पाए, और वो हमारी सरकार के ऊपर बोलती है। तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है इस चीज़ को करने के लिए। ऐसे आप लोग को इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए आगे फिर हम लोग वीडियोज़ को देखते हैं। गवर्नमेंट कभी उनके नज़रिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नहीं मिलते, कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नज़रिया उनकी गवर्नमेंट से नहीं मिलते, तो ये थोड़ा बहुत क्लैश चलता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जिस पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वार हो जाएगी। अलबत्ता मैं तो एज ए पीस का मतलब कि एक मैसेज देता हूँ कि अफगान हमारे भाई हैं, हम इंशाल्लाह भाइयों के साथ। हमने तो हमेशा पीस का मैसेज दिया है, लेकिन अफगानी जो हैं वो अब इंडियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए ख्याल रखना शुरू हो गए हैं।
नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किससे दुश्मनी रखे। बात यह है कि पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है अफ़गानिस्तान से, और ऐसा कोई कदम उठाए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान आराम से उनको काउंटर कर सकता है। तो आप ये देखें कि वो इतना मजबूत है कि अमेरिका को शट अप कॉल देता है, यानी उनको किसी कंट्री की ऐसे पीछे से सपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर वो अमेरिका जैसी कंट्री को शट अप कॉल दे सकते हैं, जो कि हम नहीं दे पा रहे। उसकी भी अलग रीज़न्स थी। जो अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर चली थी अमेरिका के ख़िलाफ़, और ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को वो कुछ कर सकते हैं, या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि उनका अटैक बर्दाश्त करे। पाकिस्तान काउंटर जवाब देने का काबिल है इस टाइम। आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में है? जैसे आपने अभी कहा कि हम काउंटर जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप खुद से काम करें, जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको खुद से बदलना पड़ेगा। लाइक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी भी कंपनी को, बाहर की कंपनीज को, तो अगर मैं खुद से ठीक से प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट मेरे पास रहेंगे। तो हम अपना काम जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना पाकिस्तान का फायदा है। ठीक है, हाँ, हमारे एंड से काम अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आप देखें, जैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि इंटरनेट सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, बिल्कुल स्लो दी जा रही हैं, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो अभी आपको आजकल फेस भी करना पड़ रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। इसी की वजह से फाइबर के ऊपर भी ड्रॉप डाउन लगा हुआ है पाकिस्तानियों को। उन्होंने कोई बात नहीं है इस तरह की, ठीक है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं कि इनके अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के आपस में जो हैं वो मामलात ख़राब हों, आपस में इख्तलाफात पैदा हों, ठीक है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। सर, हम हर चीज़ का मलबा मोदी सरकार पे या इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हम पास्ट में ऐसी क्या गलतियां कर चुके हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज हमारा दुश्मन हुआ बैठा है? देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम मोदी सरकार पे डाल नहीं रहे। असल में मोदी सरकार की साजिश को समझें, ठीक है। वो जो गेम अंदर अंदर में खेल रहा है ना, ठीक है, उन चीज़ों को आप फॉलो करें, ठीक है। पाकिस्तान का देखें, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ना ही अफगानिस्तान का है। उन्होंने अपने बॉर्डर को आम पब्लिक है वही जागीरदार, हर साल हर मर्तबा हर जो है वो मर्तबा वही सिलेक्ट किए जाते हैं वहाँ से, क्योंकि जो उनके नीचे मज़ारे हैं वो उनको दो निवाले खाने के क्या खिला देते हैं, वो उनको वोट डाल देते हैं। ये चीज़ है, ठीक है जी। यानी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस उन इलाकों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे मानों में देखें तो आपकी जो है माशाल्लाह बलोचिस्तान जो है वो मादनियात से भरा पड़ा है। तो फिर नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या वजह वहाँ के लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं आए दिन? वहाँ के लोग उनका राइट नहीं मिल रहा। मेरी बात सुने, राइट जो है वो कैसे मिले उनको? एक जो है वो जागीरदार जो है वो कहता है यार आप मुझे फॉलो करो, ठीक है जी। मुझे अगर गवर्नमेंट वाले जो है वो मेरे मुंह में निवाला नहीं डालते तो मैं जो है वो 10 बंदों को लेके स्ट्राइक के लिए निकल आऊंगा। दूसरा जो है वो हमारे इधर रट्टा सिस्टम चलता है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो चीजों को याद करके क्रैम करके ही गुजारा कर रहे हैं। तो सर वो आपने चेंज करना है ना, आप टीचर या आप स्कूल को एक मतलब कोई भी मतलब ओवरऑल आपकी सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने भी टीचर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं हम चेंज कर पा रहे? हम तो देखें अपनी तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखें जो ओवरऑल जो स्टेट सेटअप है और दूसरा जो कमर्शियल सेटअप है उसकी अपनी बड़ी बाउंड्रीज और बाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो उसके बगैर हम लोग कर नहीं सकते। और सेकेंडली एजुकेशन सिस्टम में शायद डिवीजन इतनी ज्यादा आ गई है कि 3-4 तरह के हमारे पास यहाँ पे सिलेबस मौजूद हैं, और फिर अमीर के लिए लहदा एजुकेशन है, गरीब के लिए लहदा, गवर्नमेंट में लहदा, प्राइवेट में लहदा। सर मुझे बताएं, पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है वो कितनी देर मजीद चल पाएगा? ये चलता रहेगा, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान चलता रहेगा। जो हमें बताया जाता है जी पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ये कभी नहीं टूट सकता, हालांकि 71 वीडियोस देखने के बाद हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारा जो इंडिया है, ठीक है, अपना इंडिया देश, इसकी जो चर्चाएं हैं वो इंडिया छोड़ पाकिस्तान में हो रही है। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जहाँ तक कि अमेरिका से भी अपना इंडिया को कोई भी दिक्कतें नहीं है। रसिया हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया, सभी देश कहीं ना कहीं इंडिया को अगर देखता है तो वो एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडियन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में हो या फिर हिंदुस्तान में, ठीक है, तो चर्चाएं जो है वो हिंदुस्तान की ज़्यादा होती है, आई मीन पाकिस्तान से एवं, ठीक है, मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि हमारी जो इंडिया है वो पाकिस्तान को आने वाले समय में अपने में विलय करेगा, ठीक है। और जो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया है, अगर गलती से वो प्रधानमंत्री बन गए तब तो फिर देश की चर्चाएं जो है वो और दुगनी हो जाएगी, और अपना जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक उस लेवल के रास्ते पर चलेगी जो हम लोग कभी भी नहीं सोच पाए थे।
तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने की पद मिलनी चाहिए। ऐसे आप लोग को इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग तो तुरंत पहुंच सके। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि आप लोगों के पास बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।